हालांकि अभी हर्षा साध्वी नहीं बनी है, लेकिन उनके मुताबिक उनका झुकाव अध्यात्म की ओर है और अब उनके अमृत स्नान में शामिल होने और महामंडलेश्वर के शाही रथ पर बिठाए जाने पर विवाद भी शुरू हो गया। प्रयाग के महाकुंभ में कुछ दिन पहले ही जब निरंजनी अखाड़े की पेशवाई हो रही थी, उस दौरान आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी कैलासानंद गिरी जी महाराज के रथ पर जब लोगों की नजर गई तो सबकी निगाहें ठहर सी गई थी। लंबी जटाओं को सिर पर धारण किए हुए एक सुंदर युवती साध्वी के वेश में रथ पर सवार थी, जिसकी सुंदरता के चर्चे उसके कुंभ आने से पहले ही सोशल मीडिया पर चल रहे थे। ग्लैमरस लुक और अदाओं से लबरेज ये बाला नायिकाओं जैसा लुक दे रही थी। ये बताएं, आप कहां से आई है इस शोभा यात्रा में शामिल होने के लिए? मैं उत्तराखंड से आई हूँ। उत्तराखंड से किस तरह से यहाँ पर ये जो शोभा यात्रा निकल रही, क्या कहेंगे आप? ये शोभा यात्रा खुद में बहुत मायने रखती है, क्योंकि इस बार का जो महाकुंभ है ये हम सब सनातनियों के लिए एक बहुत बड़ा भव्य मेला है जिसका सबको हिस्सा बनना है। तो ये शोभा यात्रा इस बात का प्रतीक है कि हमने नगर में प्रवेश, छावनी में प्रवेश कर लिया है और इसके साथ ही कुंभ का हम आगाज करेंगे। दरअसल हर्षा रिछारिया के इंस्टाग्राम पर 6,67,000 फॉलोअर्स हैं। इंस्टाग्राम पर इनकी प्रोफाइल पर हर्षा की बहुत सी रील्स, वीडियो और फोटो हैं, जिसमें उनका ग्लैमरस अंदाज देखने को मिल रहा है। हर्षा खुद को सोशल एक्टिविस्ट और इन्फ्लुएंसर कहती हैं, लेकिन जब रथ पर सवार हर्षा से किसी ने पूछा तो उन्होंने बताया कि वो आचार्य की शिष्या हैं। मैं उत्तराखंड से आई हूँ, आचार्य महामंडलेश्वर की शिष्या हूँ। तो मैं देख रही हूँ आप इतनी मतलब सुंदर हैं, तो कभी ऐसा मन नहीं करा साध्वी जीवन छोड़ के और आगे करने का? मुझे जो करना था वो छोड़ के मैंने ये वेश धारण किया है। तो ऐसा क्यों, ऐसा मतलब क्या था कि साध्वी जीवन में क्या आपने सोचा कि साथ सुकून? और आखिरकार कुंभ में न्यूज स्टेट से हर्षा रिछारिया का साक्षात्कार हो ही गया, जिसकी चर्चा बहुत दिनों से सोशल मीडिया पर चल रही थी। वो हमारे सामने मौजूद थी। प्रयागराज महाकुंभ का आगाज हो चुका है और देखा जाए तो महाकुंभ की चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। हालांकि इस बार कुंभ से एक ऐसी तस्वीर भी निकली जो पूरे देश में वायरल हुई। जी हां, मैं बात कर रहा हूं साध्वी हर्षा की। साध्वी हर्षा जब पहले दिन कुंभ में गले में रुद्राक्ष की माला और माथे पर तिलक के साथ नजर आई तो इनकी तस्वीर पूरे देश में वायरल हुई। और इस वक्त मेरे साथ खुद साध्वी हर्षा जी जुड़ी हुई हैं, निरंजनी अखाड़े से भी जुड़ी हैं आप। पहला सवाल तो यही, और लोग भी जानना चाहते हैं कि आप ग्लैमर की दुनिया में रही काफ़ी समय तक, फिर अध्यात्म की तरफ झुकाव कैसे हो गया आपका? देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा करेक्ट करना चाहूँगी कि मैं साध्वी नहीं हूँ। मैं कल से सबसे यही रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि हर जगह आपको उसी नाम से पुकारा भी जा रहा है, साध्वी हर्षा। देखिए, पुकारा जा रहा है क्योंकि इसकी शुरुआत ऐसे हुई है ना कि कुछ व्लॉगर्स, इन्फ्लुएंसर्स ने खुद के टीआरपी के लिए, खुद के मसाले के लिए वो टैगलाइन दे दिया है। लेकिन मुझे लगता है कि जो शिव की भक्ति में होते हैं, महादेव की शरण में होते हैं, वो रुद्राक्ष भी धारण कर सकते हैं, वो माथे पे चंदन भी लगाने का पूरा हक रखते हैं। और उसके साथ अगर आप ये टाइटल दे देंगे कि साध्वी, तो ये सही नहीं है, क्योंकि साध्वी खुद में बहुत बड़ा पद हो जाता है। बहुत सारे रिचुअल्स होते हैं, उसके लिए संस्कार होते हैं, बहुत साधना होती है, और मुझे लगता है कि अभी मैं उस काबिल हुई नहीं हूँ कि मुझे ये टैग दिया जाए। हर्षा का मानना है कि वो अभी साध्वी नहीं बनी है, केवल आचार्य की शिष्या है, लेकिन उन्होंने माना कि उनका झुकाव अध्यात्म की ओर है। क्या उसकी दीक्षा ले रही हैं आप? चूंकि आप कैलाशानंद जी से भी जुड़ी हुई हैं, एक जाने माने संत हैं, विख्यात संत हैं, तो उसकी दीक्षा ले रही हैं अध्यात्म की? देखिए, जहाँ तक गुरुदेव की बात है, वहाँ मैं अभी जितना समझ पा रही हूँ, पूरा लाइक ऑनलाइन गूगल के थ्रू हर कोई गुरुदेव से जुड़ना, मिलना चाहता है, उनकी शरण में आना चाहता है, उनसे आशीर्वाद लेना चाहता है। तो अगर मैं उनकी शरण में हूँ तो मैं खुद को बहुत भाग्यशाली मानती हूँ कि मैंने उनसे मंत्र दीक्षा ली हुई है, मैंने उनसे गुरु दीक्षा ली हुई है। उनके सानिध्य में, उनके मार्गदर्शन में मैं साधना भी करती हूँ, मैं चीज़ों को सीख भी रही हूँ। तो हाँ, अभी मैं उनकी केवल एक शिष्या हूँ। एक आपका वीडियो देखा मैंने, रील है, वो काफ़ी तेज़ी से वायरल हुआ, जिसमें लोगों को वश में करने का आप तरीका बता रही हैं। वो क्या तरीका क्या है?
वो जो वीडियो है वो सावन का है, और वो जो वीडियो है उस वक्त मैं द्वारकाधीश में थी। मैं द्वारकाधीश दर्शन के लिए गई थी, और मैं जस्ट रैंडमली ऐसी मेरे मन में आया कुछ ऐसा हंसी मजाक करने का, तो आप वो मंद भी देखोगे कि ओम गिली गिली छू करके, तो वो बस क्या था वो, जरा याद नहीं आ रहा ठीक से मुझे। नहीं, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है क्योंकि वो मैंने भी रैंडम कर दिया था, लेकिन आई थिंक ओम गिली गिली छू नमः करके कुछ ऐसा मैंने बोल दिया था। तो वो एक कॉमेडी के पर्पस से था, जिसे अब जाके क्योंकि मेरी हर चीज़ को बहुत वायरल किया जा रहा है, तो अब उसको भी वायरल कर रहे हैं। एक सवाल मेरा आपसे ये है, और चूंकि देखिए हम लोग ये सवाल बहुत से यंगस्टर्स से भी पूछ रहे हैं, चूंकि आप भी अध्यात्म से अब जुड़ चुकी हैं, उसकी दीक्षा ले रही हैं, कि पिछले 5 से 6 सालों में देखा गया है कि जो इस देश का यूथ है, जो कभी धार्मिक चीज़ों से बहुत दूर रहता था, अध्यात्म से दूर रहता था, प्रयागराज से दूर रहता था, एक बड़ी तादाद यहाँ पर नज़र आ रही है। क्या लगता है कि युवाओं का झुकाव सनातन के प्रति, अध्यात्म के प्रति और ऐसी धार्मिक नगरी के प्रति अचानक से क्यों हुआ? देखिए, वक्त के साथ ना परिवर्तन होता है और होना भी चाहिए, और सबसे ज़्यादा तारीफ हमें तब करनी चाहिए जब वो परिवर्तन एक पॉजिटिव वे में होता है। ये जो परिवर्तन है, ये जो चेंजेस हैं पिछले 5-6 सालों में, आई थिंक इसका सबसे ज़्यादा क्रेडिट अगर जाता है वो हमारी गवर्नमेंट को भी जाता है।